जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज भगोरा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के साथ बात करने वाले हैं जिस इंसान के लाइफ के बारे में आप जानोगे तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। उस इंसान का नाम है जिग्नेश पंचाल, जो कि विजयनगर साबरकांठा के रहने वाले हैं। अभी हाल वो अहमदाबाद रहते हैं। उन्होंने अपने कैरियर में हमने एमकॉम किया, बीकॉम किया। उसके बाद उनका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, लोगो डिजाइनिंग के अंदर उनका इंटरेस्ट आया। उसके बाद उन्होंने वो काम सीखते गए, अपना पढ़ाई भी एक तरफ से चालू रखा और साथ में जो डिजाइनिंग का जो काम होता है वो भी ऑनलाइन से, किसी वीडियो से, किसी यूट्यूब चैनल से सीखते गए। सीखते सीखते उन्होंने ऐसा लगा कि मैं काम पूरी तरीके से कर सकता हूँ, मेरा एक टैलेंट है। उन्होंने अपना टैलेंट डिस्कवर किया, उसके साथ उस टैलेंट के ऊपर काम भी किया। काम करते करते उन्होंने ऐसा लगा कि इस काम को मैं अपने प्रोफेशनली काम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, उससे मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, अपने फैमिली का मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ। तो ये सोच के, ये भरोसे के ऊपर उन्होंने अपने टैलेंट और अपने मेहनत के भरोसे के ऊपर अपना एजुकेशन एमकॉम और बीकॉम पूरा करने के साथ साथ तुरंत ही उन्होंने उस काम को भी काम करना स्टार्ट कर दिया। ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें कि लोगो डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह जो भी डिजाइनिंग के काम आते हैं ऑनलाइन, वो सारे काम उन्होंने किए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने 100 से भी ज़्यादा क्लाइंट का उन्होंने मदद किया, उनका काम किया है। और साथ में वो जब काम करते गए, डिमांड ज़्यादा आती गई, वैसे उनको लगा कि मुझे इस काम को और ग्रो करना चाहिए। मैं अकेला इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने अपने टीम भी एक बनाया और ऐसे लोगों को इसमें हायर किया जो खुद टैलेंटेड लोग हैं, जो इंटरेस्ट वाले लोगों को इसमें हायर किया, उनको पेमेंट के बेस पे रखा और उनको साथ साथ मिलकर के एक कंपनी बनाई वाइट स्पेस, जिससे कि वो ये सारा जो भी काम था वो ऑफिशियली और फुल टाइम इसी काम को अभी दे रहे हैं फिलहाल। और जिसमें कि लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन वगैरह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। और अभी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, फिर भी उन्होंने सारा मैनेजमेंट किया है। तो स्टूडियो में आज हम उसका स्वागत करते हैं जिग्नेश भाई का। जिग्नेश भाई, आपका इस हमारे वीडियो कॉन्वर्जेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू पंकज भाई। पहले तो पंकज भाई को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि वो जो ये काम कर रहे हैं यूथ को इंस्पायर करने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरी दृष्टिकोण से। क्योंकि यूथ ही ऐसी चीज है जो अपनी मेंटालिटी को चेंज कर देगी ना, तो पूरा हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सकता है। तो पहले तो मैं पंकज भगोरा को दिल से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये ऐसा काम करते रहें और यूथ को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू भाई। और भाई, आपको मैं आज पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी छोटी सी कम उम्र में, वैसे आपकी उम्र क्या है, आपने क्या बताया? मेरी अभी एज हुई है 24 ईयर। हाँ देखो, 24 ईयर्स, हाँ 24 साल अभी तो पूरा हो चुका है। अभी तो पूरा उन्होंने सेटअप कर दिया है। इतनी कम उम्र में बच्चे भर्ती देखने जाते हैं, कोई क्लासेस करता है, कोई अलग अलग जगह पे जॉब करता है, बिजनेस करता है। इस उम्र में ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, इस सारी चीज़ों को करना बहुत मुश्किल होता है वैसे, क्योंकि लोग इस उम्र में कैरियर को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि क्या होगा, जॉब मिलेगा। वैसे आजकल कोरोना के टाइम पे तो बहुत सारी भर्तियाँ भी पोस्टपोन हो जा रही है, भर्ती आदि तो निकल ही नहीं रही। ऐसे समय के ऊपर पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, और खुद स्टूडेंट को भी एक रहता है कि यार पेरेंट्स इतना खर्चा किया मेरे ऊपर, तो आगे हम क्या करेंगे, वो भी टेंशन रहता है। तो ऐसे समय के बीच में एक इंसान अपने खुद के टैलेंट के ऊपर सारी चीज़ों को मैनेज करके आगे अपना लाइफ के बारे में, फ्यूचर को देख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को, हम बच्चों को, जो भी इस उम्र के बच्चे जो 20-25 साल के जो कैरियर की तलाश कर रहे हैं, खास करके उनके लाइफ कंफ्यूजन होती है, वो क्या करे उनको पता ही नहीं चलता। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहले आपने कॉमर्स, जो आप कॉमर्स से फील्ड से आते हो, तो आपने कॉमर्स क्यों लिया और आपको ये कैसे पता चला कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिजाइनिंग के अंदर है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आज 99.99% आजकल के स्टूडेंटों को ये पता नहीं होता कि मैं किस में अच्छा हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। पहले तो टैलेंट पहचान कर लिया तो आधा से ज़्यादा काम हमारा लाइफ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने भी अपना एक टैलेंट डिस्कवर किया, वैसे आपने किया। वैसे बहुत सारे लोग टैलेंट को डिस्कवर करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद का ही कुछ क्रिएशन कर लेते हैं। तो आपने ये कैसे, जो कॉमर्स फील्ड क्यों लिया और उसी फील्ड के रिगार्डिंग आपको टैलेंट कैसे पता चला कि मेरा टैलेंट है?
ये जो आपने बोला, ये कंफ्यूजन वाली जो बात बोली, वो एग्जैक्टली एक जन के लिए नहीं है, वो सब जितने भी अभी यूथ है ना, उन सब के ब्रेन में यही थॉट चल रहा है कि मैं करूँ क्या करूँ, कितने मीन्स के पहले ऑप्शन बहुत कम थे तो कंफ्यूजन नहीं था, पर अब इतने ज्यादा ऑप्शन बढ़ गए, कंफ्यूजन बढ़ गया है। तो आपका क्वेश्चन था कि मैंने कॉमर्स कैसे लिया, तो एज यूजुअल जैसे सब लेते हैं, मतलब मेरे दोस्त ले रहे थे तो मैं लेता हूँ, इसी तरह मैंने कॉमर्स में एंट्री ले ली। मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं था ब्रेन में। हाँ, तो कॉमर्स मैंने लिया, मतलब हाँ यस, 10 के बाद 10 साल मैं 10वीं में था, तो मेरी एज थी 15 ईयर्स, और 15 साल का बच्चा अब क्या सोचेगा अपने फ्यूचर के लिए। तो उसमें अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ कॉमर्स करने। तो फिर मैंने हिम्मतनगर ग्रोमर में से कॉमर्स किया अपना, और फिर डिजाइनिंग का कैसे मेरे माइंड में आया, तो डिजाइनिंग में माइंड में आया नहीं था, वो एक्चुअली पहले ही से ही था डिजाइनिंग का। जैसे मैंने कहीं ना कहीं होगा वो सब ए फॉर एप्पल जब बना रहे थे ना, ए बना रहे थे सब लोग, तब मैं एप्पल ड्रॉ कर रहा था उस टाइम पर। मैंने एक्चुअली ए नहीं, ध्यान उस समय ये नहीं था, ए के ऊपर और एप्पल के ऊपर ध्यान नहीं था, लेकिन आपने ड्राइंग के ऊपर ध्यान था आपका, एप्पल बना रहा था उस समय। यस, वो सब लोग ए बना रहे थे उस टाइम पर, मैं वो एप्पल ड्रॉ कर रहा था। मतलब जब मैंने पेंसिल की शुरुआत की पकड़ने की, तभी से मैंने ये जो डिजाइनिंग वाली चीज है, मुझे मतलब कोई बाहर से मोटिवेशन नहीं मिली, वो अंदर से ही आ रहा था, वो एज अ नेचुरल इंटेक। जैसे कि मानो एक गॉड गिफ्ट है, टैलेंट है पहले से ही है, मतलब कुछ सीखा नहीं है, किसी ने इंस्पायर नहीं किया। क्योंकि आसपास जो मेरे लोग थे, मतलब मेरे दादा थे, मेरे अंकल थे, उनका फील्ड एज सच यही है। मतलब मेरा दादा ज्वेलरी डिजाइनिंग करते थे, मतलब एज अ डिजाइनिंग। फिर मेरे अंकल और पापा जो हैं वो भी इसी फील्ड में थे, डिजाइनिंग के। तो एटमोस्फियर ऐसा था कि वो डिजाइनिंग नेचुरली मेरे अंदर आ गई थी। हाँ, वो नेचुरली या पेरेंट्स से मानो, गॉड गिफ्ट मानो, जो भी हो, मतलब आपने किसी और से इंस्पिरेशन नहीं लिया, वो ऑटोमेटिक अंदर से आ गया। तो हाँ, वो तो ऑटोमेटिक आ गया। हाँ, चलो ये तो आपको पता तो चल गया कि ये मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ गया, मैं इससे बेस्ट हूँ, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि चलो बचपन में ड्राइंग करना, गाना गाना, अपने टैलेंट को पहचानना, ये सब नॉर्मल बात है, ये तो सब करते ही है, क्योंकि कोई क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट होता है तो क्रिकेट खेलता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, कोई कुछ करता रहता है। लेकिन जैसे कि आप बड़े हुए, जैसे कि आप कॉमर्स कर रहे थे, बीकॉम एमकॉम कर रहे थे, उस समय आपने इस पर ध्यान कैसे दिया? क्योंकि उस पर ध्यान देकर आपने ये कैसे सोचा कि इसको मैं कैरियर में भी ले जा सकता हूँ? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे में आया था, मतलब मैं जब एमकॉम कर रहा था, पर उससे पहले कई बार आया था ये क्वेश्चन मेरे माइंड में। जैसे मैं कॉमर्स कर रहा था, मीन्स के 11-12 कॉमर्स में कर रहा था, तो तभी क्या होता है, लेक्चर्स होते हैं, फिर बोरिंग क्लासेस होती है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मिलता है हमें 20 या 30 मिनट का। तो उस टाइम में क्या होता है कि हमारे पास नोटबुक होती है, आगे तो मैथमेटिक्स, वो कॉमर्स वाले जो सम थे वो लिखे हुए थे, पर जो लास्ट वाला पेज था ना, मेरा डिजाइनिंग से भरा हुआ था वो। मतलब मैं जब भी फ्री पढ़ता था, मतलब कहीं भी जगह मुझे मिली, तो वो मतलब कि वो फिनिश, वो मैं ड्राइंग ही कर देता उसमें। फिर वो डिजाइनिंग, और मैं अकेले, मेरी नोटबुक में नहीं, मेरे आसपास के जितने भी फ्रेंड्स, वो सर्कल है, वो सब, मतलब वो क्या करते थे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो क्या करते थे, वो नोटबुक होती है ना, तो वहां फर्स्ट पेज पर हमारा नाम लिखते हैं हम, तो वो 2 पेज छोड़ देते थे। क्यों? कि वहां मुझे डिजाइनिंग करनी थी उसके नाम की, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में नाम लिखना पड़ता है, सारी चीज लिखनी पड़ती है। तो वो जो डिजाइनिंग वाले जो नेम होते हैं ना, तो वो मैं उनके पेज में लिख देता था, जिसके बहुत काम किया मैंने स्कूल में भी ये डिजाइनिंग वाला। तो इसी तरह मतलब चलता गया। और मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मेरे पास अभी भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मेरे पास वो नोटबुक है, ये स्केचिंग ही होती है मेरे साथ। मैं कभी लिखता नहीं, जैसे आप लिखते हो, राइटिंग करते हो ना, तो मैं कभी भी कुछ चीज लिख नहीं सकता, मतलब मैं ड्राइंग ही कर सकता हूँ। मतलब अगर किसी को कुछ बताना समझाना है तो वो जैसे कि कुछ बोल के बता देंगे, जैसे मैं बोल के बता देता हूँ वीडियो में, तो वैसे मैं तो आपको लिखने को नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप बोलोगे कि आने वाली दुनिया कैसी होगी, तो आप उस पर ड्राइंग कर सकते हो। ड्राइंग कर सकता हूँ, यस, आपके पास वो टैलेंट है, मतलब लिखने का। आप सब पूरा इमेजिनेशन आप लिखने में निकाल सकते हो, पर मेरा टैलेंट है कि मैं वो इमेजिनेशन को एज इट इज पेपर पर ड्रॉ कर सकता हूँ, बस है कम्युनिकेशन ही दोनों।
यस। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने इसको पहचाना। और फिर आपने ये कैसे सोचा कि आपने पूरा पूरा एजुकेशन ले रहे थे, हो सकता है आप उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कॉमर्स किया है, एमकॉम किया है, बीकॉम किया है और इतना टैलेंटेड है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई जॉब नहीं मिलेगी, या कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मेहनत करते तैयारी करते वो भी मिल सकती थी। ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती थी, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना ही बंद हो गया। तो यस। आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि गवर्नमेंट जॉब ही मैं करनी चाहिए, मुझे ये सब इसमें नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल रहते हैं, हर बंदा, मैं खुद भी उसी में हूँ। हर सब आजकल क्या है, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर जॉब होती है, उसमें कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार हो गए तो पेमेंट मिलेगा, कुछ काम करो ना करो 30 तारीख हो गया पेमेंट मिलता है, पेंशन मिलता है, लाइफ चलती है। तो आपने यस। सिक्योरिटी के नहीं आपने सोचा कि आप ये भी कर सकते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूँ, उसके बाद साथ साथ में इसको कर, जैसे मैं कर रहा हूँ, हम जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ में मैं अपना ये ले रहा हूँ। तो आपने पूरा पूरा शिफ्ट किया। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा कैसे आ गया कि मैं इससे पैसा भी कमा सकता हूँ और इसको फुल 100% भी दे सकता हूँ, इतनी डिग्री लेने के बावजूद भी? यस। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन है, मीन्स के सबके ब्रेन में आता है ये, कि लाइक गवर्नमेंट नौकरी कर देंगे तो फिर हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, फिर हमें सब फैमिली में रिस्पेक्ट मिल जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी है, फ्यूचर सेट है। मतलब ये सब तो थॉट मिलते ही, और वो होता भी है एक्चुअली। गवर्नमेंट जॉब जिसके पास है सही है, उसकी लाइफ actually सही है। एज यूजुअल थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो फ्यूचर उसका सेट हो इसको जाता है। हाँ, हाँ। क्योंकि इसको रिलेट मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि हम कोरोना जैसे यस। समय में बाकी सब लोगों का नौकरी चला गया, मतलब किसी के पास पैसा नहीं था, जो हम्म। जॉब वाले बिजनेस सब डाउन चल रहे थे, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था उसका पेमेंट 30 तारीख हुई नहीं, आया नहीं, आया 100% आना ही आना है। यस। तो यस। ये सारी चीजें क्या है, लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। तो वैसे आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए, क्या बता रहे थे आप? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब में ये सब चीजें तो मिलती है, ओके, नो डाउट। पर मैंने फाइंड आउट किया कि लाइक मेरा जो टैलेंट है, मतलब जो डिजाइनिंग का टैलेंट है, उसको मैं गवर्नमेंट नौकरी में ढूंढ सकता हूँ? ये क्वेश्चन मैंने खुद को पूछा। तो मुझे कोई फील्ड ऐसी नहीं मिली गवर्नमेंट में कि ये टैलेंट को कोई कनेक्ट कर सके। वो जिसके सब जगह, हाँ, ये क्रिएटिविटी फील्ड वाली कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं होगी, मतलब ये डिजाइनिंग रिलेटेड। तो मैंने कहा कि ये जो सबसे मेन पावर है मेरा, मतलब के डिजाइन करना, आप इससे बेस्ट हो। उसको मैं गवर्नमेंट नौकरी ले भी लूं तो मैं उसको ग्रो नहीं कर पाऊंगा जितना कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मतलब गवर्नमेंट नौकरी ना करना और इस डिजाइनिंग फील्ड में जाना। पर मैं एक चीज में क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी में 1 लाख मिलेंगे, बराबर, तो यहाँ मुझे 70,000 भी मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं एट द एंड मैं जब सुबह से शाम काम करके घर पर आऊंगा तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मुझे जो करना था मैंने किया। ओके। पर वो गवर्नमेंट नौकरी में नहीं मिलेगा। वो महीने के बाद जो मिलेगा वहां सेटिस्फेक्शन होगा मुझे, जो भी। ओके। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ की, और मैं भी वीडियो में तकरीबन यही कवर करने की कोशिश करता हूँ। आप वही काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपका अंदर से आ रहा है कि आप उसमें ग्रो भी कर सकते हो, किसी के अंडर में भी नहीं हो, आप जितना चाहे ग्रो कर सकते हो, पूरी रात मेहनत करो, आपको कौन रोक रहा है, बहुत ग्रो कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जब में ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ आप इतना ही ग्रो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलता कि गवर्नमेंट नौकरी खराब होती है, वो भी अपनी जगह सही है, वो भी देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज है, हम ये नहीं बोलते। लेकिन एज ए लाइफ देखा जाए, अगर खुशी की बात देखा जाए कि जहाँ हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हम पसंद करें। आपने जो काम पसंद किया, आपने वो चॉइस कर लिया, हाँ मुझे ये करना है, तो चलो आपने चॉइस तो कर लिया। उसके बाद आपने क्योंकि पहला टैलेंट तो पहचान लिया, आपने ये भी सोच लिया कि मुझे काम करना है इसमें, ठीक है, यहाँ तक तो आप आ गए। लेकिन अब आगे आपने ये कैसे, मतलब अभी तो क्या है, आपको कस्टमर भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जो भी टैलेंट है किसी न किसी तक तो पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो आपको वो पसंद करेगा। क्योंकि शुरुआत में तो कोई जानता नहीं है, एक 20 साल के स्टूडेंट को कौन जानता है कि ये ग्राफिक डिजाइन करता है। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे उनको कोई डिमांड ही देगा नहीं, पता ही नहीं होगा कि कैसे पता चलेगा। तो मैं पूछता हूँ कि आपने शुरू से ही टैलेंट पहचान लिया, टैलेंट भी था आपके पास, आपने कैरियर का भी चुनाव कर ही लिया, बाद में आपने ये कैसे, मतलब अपने कस्टमर तक अपने टैलेंट को कैसे पहुंचाया और कस्टमर को अपने पास कैसे लेके आए? ताकि क्योंकि कस्टमर के साथ कनेक्शन तो होना ही चाहिए, तभी वो आपके काम को पसंद करेगा, तभी आपको पेमेंट देगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो पेमेंट नहीं होगा
नहीं आपके पास कस्टमर हो गए तो कैसे। तो ये पूछना चाहता हूँ कि लोग टैलेंट तो पहचान लेते हैं, ठीक है, और ऑन रिस्क पे अपने एजुकेशन को छोड़ के अपने टैलेंट का काम करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक डाउट रहता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कस्टमर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या आने वाले समय में इसका स्कोप है नहीं है, ये सारा डाउट रहता है। तो आपने ये सब कैसे क्लियर किया कि मुझे कस्टमर कैसे मिलेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें। एक्चुअली अभी मतलब जियो स्टार्ट हुआ ना हुआ कितना टाइम होगा पंकज भाई? अभी 5 ईयर शायद एक दो, हाँ इतना ही होगा, ज्यादा टाइम नहीं। हाँ इतना ही होगा बराबर। तो जियो से मैंने आइडिया लिया, ये जियो कैसे स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में उसने पेड जियो नहीं था, उससे पहले कुछ नहीं था जियो का। जियो जब मार्केट में आया तो उसने कैसे स्टार्ट लिया था मार्केट में, आप बताओ पंकज भाई कैसे लिया था उसने? वो तो शुरू में तो सबने अपने दिमाग में घुसा दिया कि भाई आप फुल्ली ऑनलाइन यूज करो, फुल्ली डेटा फ्री है, सब कुछ फ्री। यस, मतलब ये वर्ड जो है ना आपने बोला, कौन सा वर्ड? फ्री। फ्री 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 ये फ्री वर्ड बहुत मैजिकल वर्ड है वो फ्री वर्ड, वो जो है ना अपने टैलेंट को ग्रो करने का। जैसे मैंने स्टार्ट लिया, अब मुझे तो कोई जानता नहीं, मुझे मेरा काम नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो मुझे कौन पैसे देगा, वो बड़ा क्वेश्चन है पहले तो। मेरा काम जानेंगे तब भी तो मुझे पैसे देंगे ना, पर मेरा काम अभी जान नहीं रहे। तो मेरा फर्स्ट चैलेंज था कि मेरा काम जो है वो मेरी ऑडियंस को, मतलब मेरे कस्टमर को बताना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसका सबसे इजीएस्ट वे मुझे दिया जियो, जो मार्केटिंग था ना उसने, फ्री वर्ड। आप अपना काम फ्री में दो स्टार्टिंग में। मैंने फिर क्या मतलब, हाँ तो मैं समझाता हूँ, एकदम इजी कर देता हूँ। मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, मैंने जो मेरा जो वर्क था, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैंने अपने सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां सब एडवर्टाइजमेंट लगा दी कि मैं आपका काम फ्री में करूंगा, आपका लोगो डिजाइन में फ्री में करूंगा, आपका सोशल मीडिया में फ्री में करूंगा, सारी सर्विस में फ्री में दूंगा, फ्री में। तो मुझे इतने कॉल आए पंकज भाई कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब 10 से 15, 20 ऐसे तो कोई नहीं कॉल कर रहा था, पर मुझे लोगो डिजाइन कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे ये कराना है। मैंने ऐसे 10 से 15 क्लाइंट को, मतलब वहां जो मैं काम कर रहा था, फ्री में काम जरूर कर रहा था, पर वो जो काम था ना, मैं अपनी 100% पावर से कर रहा था। वो मेरी 100% नॉलेज और एक्सपीरियंस जितना भी था वो सब उस काम में डाल देता था मैं। और वो जो फ्री वाला काम था ना उसको, तो वो लोग जो थे जिनका मैंने काम किया था, तो उन्होंने बहुत दिल से वो सब जगह रखा भी, और उनके थ्रू मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिले। इन केस मैंने एक जन का फ्री में काम किया, उससे बहुत जगह वो लोगो लगाया, और वो लोगो से क्या हुआ कि वो लोगों सिर्फ उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने देखा, तो कहाँ से काम करवाया ये, मतलब वो काम ही अपना इतना बेहतर था, कहाँ से करवाया। तो फिर वो मुझे कॉन्टेक्ट थ्रू आए मेरे पास, फिर मैंने मिनिमम चार्ज लिया उनसे, मिनिमम मीन्स के लोगो 5000 का था, तो मैंने 500 ही लिया उनसे, पर 500 में मैंने 5000 का काम किया। फिर ग्रेजुअली मैं बढ़ा आगे, मतलब जो कॉन्टेक्ट थ्रू हुआ, फिर मेरे साथ बहुत सारे काम आने लगे, फिर मैंने ग्रेजुअली उसकी प्राइसिंग भी बढ़ाई, और इस तरह से मैंने स्टार्ट लिया। हाँ चलो ओके, तो ये आपकी स्टोरी बहुत आज के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत रिलेवेंट करते हैं, क्योंकि लोग स्टार्टिंग नहीं करते, और स्टार्टिंग कर भी लेते हैं तो उनको भरोसा नहीं होता कि मैं अपने काम को कहाँ ले जाऊँगा। लेकिन जो करने वाला होता है, जिसको टैलेंट होता है, वो कहीं ना, क्योंकि काम अगर 100% दे रहे हो और करना ही है, दो चीज़ें है ना, काम जो कर रहा है उसमें 100%, और दूसरा कि करना ही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम बंद हो जाए, चाहे फेसबुक बंद हो जाए, चाहे व्हाट्सएप बंद हो जाए, कहीं ना कहीं तो वो काम को लेके जाना ही जाना है। जो दिमाग में होता है कि करना ही है, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, गवर्नमेंट जॉब करनी है नहीं, और कोई दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जाना नहीं, तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और ये एक बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि कभी भी मतलब 2 ऑप्शन मत रखो अपने पास। मतलब मेरे पापा जो थे उन्होंने मुझे आइडिया दिया था, लाइक अभी एमकॉम फिनिश हुआ है तो तुम साथ साथ में गवर्नमेंट नौकरी की भी जॉब तैयारी करो, और उसके साथ साथ ये डिजाइनिंग की करो, मतलब दो चीज साथ में लेकर चलो यूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो ऐसे करूंगा तो मैं ना तो 100% डिजाइनिंग में डाल सकूंगा, ना 100% वहां पर करूंगा, तो कोई एक काम करूंगा।
मतलब फिर मैंने पूरा का पूरा छोड़ दिया, वो गवर्नमेंट वाला था ना, वो पूरा ऑप्शन ही मैंने कैंसिल कर दिया, फिर एक ही, ओनली वन। हाँ, तो मैं भी, मेरा एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें रिलेट करती है ना। मैं शुरू से ही, मेरे को भी सब काम करते हुए टाइम हो गया। तो गवर्नमेंट जॉब की बात है या मेरे जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसकी बात है, दोनों तरफ से मैंने ऑप्शन रखा ही नहीं। क्योंकि अगर जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये मेरा फील्ड से आता है, मैं इसी फील्ड में काम करना चाहता हूँ कि लोगों से मैं आपसे सीख रहा हूँ और हम दोनों बात कर रहे हैं, उससे दूसरे लोग भी सीखेंगे अपने लाइफ में। तो अगर मैं ये और भी कुछ करता, इधर इधर अपना और करता, तो एनर्जी वेस्ट हो जाती, टाइम वेस्ट हो जाता। एक ही ऑप्शन, एक के अलावा ऑप्शन होना नहीं चाहिए। तो आपने एक ही ऑप्शन रखा था, इसीलिए आप उसमें इतना 100% दे पाए और अपना जो भी था आपने कर पाया। तो यस चलो, अभी तो आपने, जैसे कि आपने, मैंने बताया कि आप जो काम किए, आपके पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स आए, कुछ कंपनी आई जो अपने लोगो डिजाइन करने के लिए, या फिर और कोई ग्राफिक डिजाइनिंग, उनको जो भी रिक्वायरमेंट था, आपने अपने काम को इंटरनेशनली नेशनली पहुंचाया। और कम से कम आपने जैसे बताया था 100 से ज़्यादा क्लाइंट की आप मदद कर चुके हैं अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू हैं। तो इतने लोगों की आप मदद कर चुके हैं, और उसके बाद आप बैठे नहीं रहे। उसके बाद आप, ये बात में आपकी और इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी दुकान बनाते हैं, जो भी पेंटिंग का काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, यस टैलेंट है मान लिया, और जो भी टैलेंट है, जो दुकान चला रहे हैं, कोई पेंटिंग का दुकान चला रहा है, कोई कोई किसी भी तरह का एक शॉप मान लो, तो वो क्या कर, टैलेंट पहचान लिया, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिला, उससे पैसा भी कमा रहे हैं टैलेंट से, उसमें भी बुरा नहीं है। लेकिन उसमें एक और चीज़ है जो आज के समय में प्रॉब्लम आती है, वो यह है कि हम अकेले काम करते हैं। अकेले का मतलब किसी और से, मतलब हम सोचते हैं हम ही कर लेंगे। लेकिन यस जैसे कि मैंने जैसे बहुत सारे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो बहुत सारी जगह ये लिखा रहता है कि आप अपने टैलेंट को अकेले काम करोगे तो आप कभी भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप दिन का 1 घंटा काम कर सकते हो। यस तो अगर आपके पास टीम है 5 बंदों की, तो 5 बंदे का 1-1 घंटा, 5 वो और आपका 6 घंटा हो जाता हाँ है। हाँ यस ठीक है, 6 घंटे। तो हाँ, तो जैसे कि पूरा दिन 24 घंटे का एक दिन होता है, अगर 10 घंटे एक बंदा काम करता है, वही 10 घंटा 5 बंदे काम करेंगे, तो वो 50 घंटे का काम हो गया। ठीक है, तो ओके आप अकेले 50 घंटा दिन का काम कैसे करोगे? दिन के तो 24 ही घंटे होते हैं, यस 24 ही 50 घंटे घंटे होते काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, 50 घंटा काम हो जाता है ज़्यादा बंदों से, तो ये सब मैनेज करना। तो आपने ये आइडिया कैसे आ गया कि मैं जो काम कर सकता हूँ अकेला भी कर सकता हूँ? क्योंकि अकेले करोगे तो पैसा जो होगा वो भी अपने जेब में ही जाएगा, तो हैं। यस प्रॉफिट तो अपना ही है। क्योंकि आपने 100 लोगों का काम किया, जब कुछ भी नहीं था, स्टार्ट किया, 100 लोगों का काम कर दिया आपने, तो वो तो ऑलरेडी बढ़ने ही वाले थे, क्योंकि 100 से 200 भी होते थे, 300 भी होने थे, 400 500 भी होने ही थे, क्योंकि उसमें कोई डाउट था नहीं, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे थे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल इंसान सोच सकता है कि चलो मैं अपना टैलेंट के बेस पे काम कर रहा हूँ, पैसा मिल रहा है, अपना ज़िंदगी चल रहा है, इज्जत है, सब कुछ है। और दूसरा कि आपने ये कैसे पता किया कि अब इसको मैं टीम भी हायर करना चाहिए? यस टीम मतलब जो इसमें इंटरेस्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों को हायर करना, ऐसे लोगों को कनेक्ट करना, कहाँ से ढूंढना, कौन आएगा आपके साथ काम करने के लिए, आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा, आप उनको कितना पेमेंट दोगे, आप जो पेमेंट दोगे उसमें उनका गुजारा चल जाएगा, वो खुश होंगे नहीं होंगे, क्या आप उतना पेमेंट दे भी पाओगे नहीं भी दे पाओगे, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपके वाइट स्पेस कंपनी आपने उसके बाद बनाई, ये सब प्रोसेस के साथ साथ बढ़ ही रहे हो। वाइट स्पेस कंपनी बनाए, उसमें कुछ लोगों की आपकी टीम है और सब मिलकर के आप काम कर रहे हैं। तो आपका ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आज के लोग टैलेंट लेके बैठ जाते हैं एक दुकान लेके, उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आपने टीम का आइडिया कैसे आया, और आपने जो भी आपकी टीम है उनको हायर कैसे किया, और उनका पेमेंट मैनेजमेंट, इतना पैसा आता कहाँ से है, ताकि उनको भी पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी को भी हायर कर लोगे तो अगर पैसा नहीं दोगे तो वो भी क्यों रहेंगे, है ना? यस तो कंपनी का डिजाइन कैसे आया और आपने लोगों को कैसे हायर किया? यस ये क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं एक जो मेरा फ्रेंड है प्रेम धोलू, ओके, उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। जो एक्चुअल में ये मेरा अभी जो वाइट स्पेस कंपनी उसका पार्टनर है मेरा, जो एज इट इज हम वर्क करते हैं, जितना मेरा काम है उतना ही उनका, और हम दोनों की कंपनी है ये, ठीक है। तो उसमें क्या, वो प्रेम धोलू जो है एक्चुअल में ये जो डिजिटल, मुझे डिजाइनिंग का नॉलेज था, तो ये जो प्रेम धोलू मेरे लाइफ में आए, और उनका टैलेंट क्या था, वो डिजाइन को डिजिटल में कन्वर्ट करना। मतलब डिजाइन ओके, एक पेपर में होता है, हाँ बराबर है, मेरा टैलेंट हाँ, पेपर ओके में बनाने का था। मिसके उससे मैं ओके पैसे नहीं कमा सकता था। पेपर में जो डिजाइन बनाकर मैंने रख दी, तो वो 5 रुपए की भी नहीं है, पर वही डिजाइन मैंने कंप्यूटर में डाल दी बना के,
तो वो 5,000 भी बन सकती है। तो वो जो मेरे लाइफ में आए, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे अंदर जो टैलेंट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, कि मतलब ये टैलेंट को मुझे शिफ्ट कर दिया, एक स्टेप अप कर दिया। तो जिससे अब जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअली मैं कह सकता हूँ उनके बदौलत। तो इससे हम एक चीज और भी सीख सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, जो फ्रेंड है, मतलब वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए। लाइक हम हमारे फ्रेंड्स कैसे बना रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ग्रोथ के लिए। तो मैंने ये अकेले अकेले काम किया, उन्होंने भी अकेले अकेले ही किया था। फिर बाद में दोनों को ये प्रॉब्लम आई कि कस्टमर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और काम कम हो रहा है, और कम टाइम में हम सेटिस्फाइड नहीं कर रहे कस्टमर को। पूरे हमने 5 दिन बोला और हम 7 दिन के बाद हम प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि एक मिस कम्युनिकेशन होता है कस्टमर के ब्रेन में, और वो ब्रांड बिगड़ रही होता है। यस। तो फिर हमने क्या किया कि हम 2 लोग एक हो गए फिर, और एक होकर हमने एक कंपनी स्टार्ट की, व्हाइट स्पेस डिजाइन, उसका नाम रखा व्हाइट स्पेस डिजाइन। तो फिर क्या हुआ कि हमने फिर दोनों के जो कस्टमर्स थे इक्वली हमने वो काम, स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई फंड नहीं था इतना कि हम मतलब पे कर सके अपने एम्प्लॉयज को। तो फिर स्टार्टिंग में तो हमने खुद से ही काम किया, जो भी आए। फिर जितने कस्टमर्स आए फिर उसमें भी डिमांड बढ़ी। तो ग्रेजुअली हम फिर एम्प्लॉयज को हायर करने लगे, जितनी डिमांड थी उसके उतने अकॉर्डिंग के, और धीरे धीरे हमने स्टेप्स लिए। ओके, गुड। ये मतलब पहले तो इस जो अभी बताया आपने, उससे एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात यह है कि जो अगर आप अपने अंदर आपके है कि मुझे इस फील्ड में जाना है या करना ही करना है, मैंने पहले कहा बाकी चीज़ तो मैटर करती है कि जैसे दोस्त हैं, कंपनी और वगैरह, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे करना ही है। जो इंसान अपने किसी भी काम से लेकर मतलब डेडिकेशन के साथ काम करना स्टार्ट करता है ना, मुझे करना ही है, ऑप्शन रखता है नहीं कोई, तो उसके साथ यह है कि जो उस जैसे कि आपके सर्कल में 50 फ्रेंड हैं, क्योंकि जानते होंगे एमकॉम किया आपने, बीकॉम किया, और फैमिली के कुछ दोस्त हैं, गांव के कुछ दोस्त हैं, जानते तो बहुत हैं लोग, ठीक है, सर्कल बहुत रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हो ना, ये बहुत ध्यान से सुना, मैंने देखा है, जैसे कि आप कुछ काम करना स्टार्टिंग करते हो तो उस काम को पता सबको रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ, तो सबको पता है कि पंकज इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके ये वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए हेल्प करता है, पता सबको है। लेकिन उसमें से कुछ परसेंट, 1-8% जो बंदे होते हैं जिनको वास्तव में काम पसंद आता है, वास्तव में वो इस चीज़ से रिलेट करते हैं, वो लोग मेरे से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो मेरी हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं, वो किसी न किसी चीज़ से। तो ये चीज़ है कि आपके अंदर था टैलेंट, आप काम कर रहे थे, तो आपका जो ऑटोमेटिकली वो फ्रेंड था वो आपके कनेक्ट में आया। क्यों? क्योंकि आपकी काम को देखकर। अगर आप नहीं करते तो आपके कनेक्ट में वो भी नहीं आता, वो जिंदगी भर आपके साथ रहता, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि वो डिजिटली ग्राफिक डिजाइन का काम कर सकते हैं। आपने पेपर पे किया और वही कनेक्ट, एक होता है ना कनेक्ट डॉट, ये सब कनेक्ट डॉट होते हैं, एक छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं, ठीक, तब जाके हम लाइफ में बोलते हैं। तो आप जैसे बताया कि आपने खुद डेडिकेशन से काम किया, आपका दोस्त मिला, डिजिटली भी साथ में मिल गए दोनों, क्योंकि एक पेपर में कर रहा है और एक स्क्रीन पे कर रहा है, डिजिटली कर रहा है, दोनों की रिक्वायरमेंट है। अकेले कंप्यूटर में भी डिजाइन नहीं हो सकती, क्योंकि हम डिजिटली कितना भी ग्रो कर ले तो ऐसा नहीं सोच सकते कि हम सब कुछ कंप्यूटर में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ड्राफ्ट्स हमें, आप जैसे रिलेट करोगे, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी ड्राफ्ट्स तो हमें पेपर में बनाने ही पड़ते हैं। तो दोनों सही बात है आपकी। एक तो हाँ, तो एक तो पेपर वर्क वाला और डिजिटली वर्क वाला दोनों मिल गए, और चाहे किस्मत बोलो, मेहनत बोलो, जो भी बोलो इसको। उसके बाद आपने काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद आपके पास एंगेजमेंट आ गया, फिर ज़्यादा आपको काम आप कर नहीं पा रहे थे, दो मिल करके आपने फिर टीम का डिजाइन किया, मतलब आपकी ज़रूरत जैसे पड़ी आपको। होता है जरूरत के बिना, जैसे आपने एक बात बोला था, जरूरत के बिना इन्वेंशन कुछ करना नहीं, तो वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई है। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि चलो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन फिर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। आप क्यों उसका क्रिएशन कर रहे हैं? ठीक है, किसी भी चीज़ का मतलब कुछ भी चीज़, जैसे कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, कोई ये बना दो, कोई ये कर लो, कुछ वो कर लो, मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हेल्प करेगी, लेकिन वो जरूरत ही नहीं उस चीज़ की। जरूरत की हम वो पेड़ से भी ये चीज सीख सकते हैं कि वो जरूरत के बिना पत्ते भी नहीं रखता खुद में। जो पत्ते जरूरत है वो नहीं रखेगा, वो जो नहीं चाहिए वो नीचे डाल देगा वो।
हाँ, तो बाकी सारी चीज़ें आपकी भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि आपसे एग्जैक्टली मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं, आपने एक बार बोला था, वो अभी भी मेरे दिमाग में घर करे। मैं कभी कभार सोचता था कि यार मैं भी कुछ कंपनी का प्लानिंग करता हूँ या और कोई प्लानिंग करता हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया नहीं यार, ज़रूरत अभी नहीं है, एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो मेरा हो रहा है, तो उसी में मैंने आगे जाना चाहिए। Yes. तो आपको तो जैसे ज़रूरत लगा कि नहीं यार, अगर हमारे पास 10 बंदों का काम पेंडिंग पड़ा है और हम 2 बंदे हैं और 10 काम 5 दिन में देने हैं, तो 2 बंदे मिलकर के तो 10 दिन लग जाएंगे, तब जाके वो काम पूरा नहीं होगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो सामने वाला कस्टमर क्या है, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, एक भरोसा डेवलप नहीं होता है, क्योंकि किसी ने बोला है 5 दिन में मुझे लोगो चाहिए, तो आप 5 दिन में दोगे नहीं, 10 दिन में दोगे तो उसका काम पेंडिंग हो जाएगा ना, तो फिर वो दूसरी बार आपका काम किसी और को रिकमेंड नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज होती है जो रिकमेंड से बढ़ती है। यार मैंने भी उस दुकान से कपड़े लिए, तू भी अच्छा मिलता है, तू भी ले ले, उस बंदे से मैंने भी काम करवाया, तू भी कर ले, तो ऐसे करके काम बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है, आपने ये सब मैनेज किया। और अब आगे एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ, ये है कि पहले तो टैलेंट पहचान लिया, उस पर काम किया, उसके ऊपर डिजिटली भी ग्रो किया, टीम भी हायर कर लिया, कंपनी भी बना लिया आपने। अब यह है कि सारी चीज़ें आपके पास इकट्ठी होगी। 22, 23, 24 साल का लड़का है भाई, ठीक है, उसने अपने पढ़ाई को छोड़ दिया है, घर की जिम्मेदारी है, अपनी शादी भी हुआ नहीं है, अभी बहुत सारे काम और भी पेंडिंग है लाइफ में, और अभी क्या है, टीम भी है, एक टीम भी है, एक पार्टनर भी है, क्लाइंट्स भी है, और डिजिटली भी बहुत सारे लोग हैं कनेक्टेड है, और ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो ये सारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने खुद देखा है वो ये है कि लोगों के पास सब कुछ होता है, एक बड़ी सी दुकान खड़ी कर देते हैं, बड़ा सा ब्रांड क्रिएट कर देते हैं, अपने दुकान में 4-5 नौकर भी होते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिजनेस आगे कैसे बढ़ता है? बिजनेस आगे बढ़ने की जो सबसे मेन स्ट्रेटेजी रहती है वो है कम्युनिकेशन स्किल, आपका बातचीत करने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका। क्योंकि आपसे कोई बात करता है, ठीक है, आपसे कोई डायरेक्ट बात करता है, उससे कैसे बात करना, उसको कैसे डील करना, हो सकता है कई बार काम डिले भी हो जाता है, हो सकता है अभी आप कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे 10 की 50 लोग लगा दो, फिर भी कई बार ऐसा समय आता है लाइफ में कि काम डिले हो जाता है। तो उस समय कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करना, कस्टमर के साथ कैसे कन्वर्सेशन करना, उनको कैसे संतुष्ट करना ताकि उनको बुरा भी ना लगे और उनको ऐसा लगे हाँ यार बंदे का जेन्युइन प्रॉब्लम था, इस वजह से बंदा कर नहीं पाया, कर लेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। क्योंकि जो बिजनेस में जिसने इसको बिजनेस ही मान लो, जो बिजनेस में पैर डालता है, जो बंदा बिजनेस में पैर डालता है, उसमें सबसे बड़ी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल है, वो होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि जैसे होनी चाहिए, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे कि आपने 100 लोगों तक अपना काम डिलीवर किया, जैसे आप बताया, अगर 100 लोगों तक डिलीवर किया, अगर 100 लोगों को डिलीवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप लोग आपके ऊपर भरोसा करके आ गए, काम करवा लिया, लेकिन 100 लोगों के साथ आप अच्छे से तालमेल नहीं बिठाते, अच्छे से उनको संतुष्ट नहीं करते, अपने काम से भी और अपने बातचीत से भी, दोनों साइड से, तो वो लोग आपके काम को और रिकमेंड नहीं करते। तो अगर रिकमेंड करते नहीं तो आप कितनी भी कंपनी बना लो भाई, बड़ा सा बंगला लेके बैठ जाओ, ऊपर बड़ा सा नाम लिख दो, व्हाइट स्पेस लिख दो, उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्योंकि ट्रस्ट एंड भरोसा और कम्युनिकेशन जरूरी है। तो मैंने भी अपना लोगो आपसे बनाया, तो मैं कम से कम, मैंने बोला था कि इस तरीके से लोगो डिजाइन करना है, ऐसे करना है, तो आपने उसके साथ मिल करके हमने कम से कम 1 हफ्ता से ज्यादा टाइम लगाया उसमें। मैं खुद उसको रिजेक्ट कर रहा था, आप अपनी पूरी टीम के साथ लोगो बना रहे थे, फिर भी मैं उसको रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में सेट ही नहीं हो रहा था वो चीज़, ठीक है। तो मेरे को लग रहा नहीं है, उसको और सिंपल करना है और अट्रैक्टिव करना है उस चीज़ को। तो वो कैसे होगा मुझे पता नहीं था, तो क्योंकि मेरे को पता था वैसे मैं भी बना लेता, लेकिन मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं क्योंकि इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता, क्योंकि मैंने कॉमर्स नहीं किया, मैंने डिजाइन का नहीं आता, मेरा दिमाग काम करता है, मैं लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, हाँ, और उसको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। और आप जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हम दोनों बात करके हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ। तो मैं उसमें दिमाग ज़्यादा लगाया नहीं, मैं आपसे कनेक्टिविटी, मेरा आपसे ऑनलाइन के जरिए मैं आपसे मिला, तो आपसे मैं डायरेक्ट बोला कि मेरे को लोगो बनाना था। आपने उसको जैसे जैसे मैंने रिजेक्ट करता गया, आपने उसको एक्सेप्ट भी किया। एक तो होता है एक्सेप्ट, बोला यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, इसको पसंद क्यों नहीं आ रहा, ऐसा होता ना है कई बार कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसको पसंद नहीं आ रहा है, इतना वीआईपी कैसे बन गया। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, चलो यार क्लाइंट्स है, इस मतलब इनको पसंद नहीं आ रहा, मतलब अपना काम दूसरे का काम अपना बना लिया, ठीक है, ये मेरा ही लोगो है, अब मुझे ही करना है और अच्छा करना है, जब तक बेस्ट नहीं होगा तब तक हम करेंगे इसको। कलर कोड है, डिजाइन है, सारी चीज़ें। तो 3-4 बार आपने डिजाइन खुद बना के दिया, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आपने डिजाइन बनाया, उसके बाद भी मैंने रिजेक्ट किया।
उसके बाद फाइनली जो हम लोगो बनाया, आप जानते हैं वो कितना अच्छा, कितना अट्रैक्टिव बनाया। यस तो वो पहले तो काम तो अच्छा हुआ है, मैं उससे खुशी हूँ, लेकिन दूसरा मैं ये इस चीज़ से खुश हूँ कि आपका बातचीत करने का तरीका, ठीक है, बातचीत करने का तरीका एक पोलाइटली होता है कि नहीं यार, मैं बेशक कितना भी पैसा कमाऊँ, लेकिन मेरा एक मतलब कस्टमर भगवान होता है। गांधी जी ने कहा है कस्टमर आपके लिए एक भगवान है, एक गॉड है। अगर आप उसको यस भगवान की तरह मानते हो तो आप अपने काम को पता नहीं कितने आगे ले जा सकते हो। तो कस्टमर को आप एज ए रिस्पेक्ट, एज ए गॉड की तरह मानते हो, मैंने देखा है। क्योंकि मैं ये हवाबाजी वाली बात है नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपना काम आपसे करवाया, तो मुझे पता है यस कि आप किस तरीके से मेरे से आप बात किया। तो ये चीज़ आपने कम्युनिकेशन वैसे आपने सीखा पहले से, कोई किताब से सीखा, या फिर ये मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल बेटर कैसे हुई? मैं आपको वो यस पूछना चाहता हूँ। ये एक्चुअली पंकज भाई, ये कम्युनिकेशन जो स्किल है ना, मैं कोई किताब से और ऐसे इस जगह से नहीं, मैं मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज ऑब्जर्वेशन है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा ऑब्जर्वेशन वाला काम तो स्टार्ट ही होता है। मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल आपको मास्टर करनी हो ना, मतलब क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करो और उसको कैसे सेटिस्फाइड करो, तो वो सीखनी हो ना, तो वो एक बंदा बहुत अच्छी तरह से सिखा सकता है, और वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल वेंडर। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचते हैं ना, वो लोग आपको इतना कम्युनिकेशन स्किल सिखा देंगे कि बड़े बड़े जो मास्टर्स है ना कम्युनिकेशन के, ऐसा जो बिजनेस जो क्लाइंट के साथ बात करनी होती है, उससे भी बहुत गुना ज्यादा मतलब वहां से आप सीख सकते हो। मतलब मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक बार क्या कि एक वेजिटेबल लेने में गया था, वेजिटेबल जो शॉप थी वहां पर, तो उसने क्या किया कि क्या करते हैं वो कि बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है ना, तो उसके बीच में थोड़ी बिगड़ी हुई वेजिटेबल वो डाल देते हैं। कोई वेंडर ऐसे करते हैं, डाल ही देता है। हाँ कोई, हम मतलब हमने नहीं देखा ना, तो वो डाल देते हैं, और हम फिर घर आते हैं और बाद में हम देखते हैं वो वेजिटेबल को, यार ये तो बिगड़ा हुआ निकला है। तो मेरे माइंड में क्या छपा कि वहां तो नहीं जाना प्लीज, और एक जगह हाँ वहां नहीं जाना, भले बहुत बड़ी दुकान होगी कुछ भी होगा, वहां नहीं जाना, क्योंकि उसने मेरे साथ चीट किया। तो मैंने वहां से क्या सीखा कि एक बार तो आप बेच डालोगे सामान किसी कस्टमर को, पर दूसरी बार वो नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आपने चीटिंग किया उसके साथ, तो आपकी ग्रोथ अटक गई वहां से। और इसी जगह एक दूसरा इंसान ऐसा है, मीन्स कि यहाँ एक नीचे एक वेजिटेबल वाला है, कि क्या होता है कि वो खुद देखता है, मतलब ये बिगड़ा हुआ था नहीं, वो दिख जाता है उसको, तो वो फेंक डालता है। हाँ उसके सामने है, उसी के सामने वो फेंक डालता है उसको, और वो पहले खुद चेक करता है कि यार वेजिटेबल सही है कि नहीं है, मैं उसको दूंगा तो मैं फिर चाहे कितना भी दूर है वो वेजिटेबल वाला बहुत दूर है मेरे घर से, फिर मैं वहां से ही लेता हूँ वो वेजिटेबल, भले दूर है वो। करेक्ट बात कही। हाँ, पर मैं वहां ही जाता हूँ। सबसे पहले क्या सीखने को मिला कि वो खुद के काम में पहले तो एक लॉयल है, लाइक मुझे तो नहीं गलत काम करना। उससे क्या होता है कि उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो गई वहां से ही, बिना कम्युनिकेशन करे। हाँ, आप खुद बहुत सारे लोगों को ना वो खुद सजेस्ट करेगा। हाँ, आप खुद सजेस्ट करोगे कि यार यस कि आप वहां जाओ, मतलब वो सही बंदा है, मतलब वो कभी गलत नहीं करेगा। यस तो इसी तरह मतलब आपने मतलब मुझे बहुत वो अपने लोगों के लिए कहा, मतलब मैंने बहुत बार कैंसिल किया, फिर भी हम लगे रहे उस लोगों को बेहतर बनाने के लिए। पर वो एक्चुअली वो आपके लिए तो था ही था, पर एग्जैक्टली हमारी ग्रोथ के लिए भी वो इतना ही बड़ा फैक्टर था, क्योंकि आपको सेटिस्फाइड करना, मतलब आप हमें जो आप फर्स्ट लोगों में सेटिस्फाइड हो गए होते, तो हम इतने ग्रो नहीं करते जितने हमारे अंदर से ही आपने वो लोगो निकाला था, जो लास्ट जो बेस्ट लोगो निकला था ना, वो सबसे बेहतर लोगों में से एक है वो हमारे कंपनी में से। तो कैसे निकला? क्योंकि आपने ना बोला था, इसलिए जो आपने हाँ बोला तो हमारे आया ही नहीं होता वो अंदर से। वो ऐसे ही मैं भी सोच रहा हाँ अच्छा बन गया, नहीं वो तो चलो मेरा एक अपने काम मैं भी अपना खुद तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भी एक होता है कि इच्छा थी कि वो अच्छा होना चाहिए, मुझे जब पसंद नहीं आएगा तब तक दूसरों को कैसे पसंद आएगा। तो वो सेम चीज आपने भी रिलेट किया, तो ऐसे तो ये पहला तो काम को भरोसे के काम के ऊपर भरोसे के साथ काम, भरोसा, और उसमें 100% रियलिटी सच होना चाहिए। ये रियलिटी होनी चाहिए। हाँ, तो अपने आप कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक कोई करने की जरूरत ही नहीं। मतलब आपका कम्युनिकेशन वीक भी हो ना एक टाइम पर, तो भी आपका काम हो गया है, चलेगा। मतलब कम्युनिकेशन ये बहुत बड़ी चीज है, पर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है कि आपकी रियलिटी, आपकी लॉयल्टी,
मतलब आप कितने लॉयल हो वो काम करने के साथ, वो बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन की बिल्कुल बाद सही में कहा आपने। जरूरत भी नहीं कि मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत बिल्कुल है क्या है। मतलब कम्युनिकेशन के लिए बाकी बहुत सारे भी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत मेन है कि आप अगर लॉयल हो, अगर आप ट्रस्ट, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, ईमानदारी के साथ अपना काम हंड्रेड करते हैं। परसेंट दे रहे हो, अपने आप कनेक्टेड लोगों से हो जाओगे अपने। फिर किसी को ज़्यादा ही आप अपना खराब वाला सामान सामने वाले को बेच रहे हो, कितना भी अच्छी अच्छी बातें कर लो, नहीं कोई नहीं फायदा नहीं चलेगा उसका, वो। क्योंकि मतलब क्योंकि एक्चुअली उसका वो वो जो नहीं बिगड़ा चलेगा। हुआ वेजिटेबल डालने वाला वो था ना, वो एग्जैक्टली मतलब वो बहुत बड़ी शॉप थी, वो शोरूम के टाइप का हाँ। था, वो इतनी बड़ी शॉप थी, उसने ऐसा किया है। और वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एकदम नॉर्मल एक वो होता है ठेला, तो वहां ओके। वो हाँ। वेजिटेबल बेच रहा है। मतलब वो थॉट प्रोसेस देखो आप, बड़े लोगों की छोटी ओके और ओके। छोटे लोगों की बड़ी, बढ़िया। वही तो चीज है। चलो चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप हर चीज़ से रिलेट कर रहे हो, हर चीज़ से सीख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट, जैसे कि आपने सब कुछ तो आपने प्लान कर लिया, आप टीम बना लिया, आपकी कम्युनिकेशन ठीक कर लिया, और अपना 100% फ्यूचर का प्लानिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। लोग यहाँ तक भी कर लेते हैं, चलो यहाँ तक कुछ लोगों को यहाँ तक बहुत बड़ी स्टोरी देगा कि यार ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन इससे भी आगे कुछ है। ओके। अभी ध्यान देना, देखो अभी जिसको एजुकेशन करना, उसके साथ अपने टैलेंट को पहचानना, उसके बाद उसको खुद काम करना, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, उसको एक टीम में कन्वर्ट करना, उसको कंपनी में कन्वर्ट करना, उसको एक कम्युनिकेशन बेहतर करना, ये सारी चीज़ तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ 100% चल जाएगी, कोई कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि आप काम बेस्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन ठीक है, आपके पास टीम है, हर चीज़ से सीख रहे हो, तो ग्रो तो करोगे करोगे। लेकिन अब एक बात आती है लास्ट जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ वो है सेटिस्फेक्शन, और मतलब अपनी खुद की अपने काम को लेकर अपने खुद की सेटिस्फेक्शन, और दूसरा है शेयरिंग, दो चीज़ें। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ऐसा देखा है कि लोग काम बहुत करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन जब तक उस काम को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, संतुष्टि नहीं, जैसे कि आपने अभी तक बताया कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आपने बड़ी बड़ी कहानी बता दिया, ठीक है। तो अगर उस सारे चीज़ों से आप खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। और दूसरा, वो सेटिस्फेक्शन मिलता कैसे है? ये शेयरिंग वाला जो आइडिया हाँ। है वो एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड है और मेरा जो बिजनेस पार्टनर है प्रेम दोलू, उसके एक स्टोरी में से आया था। मतलब उसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो जब वो डिजाइनिंग एक्चुअल में सीखना चाहता था, तो ये जो डिजाइनिंग कोर्स हैं तो वो जो प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट, तो वो उसकी फीस क्या रखते हैं, 2 lakhs 3 lakhs, इतनी बड़ी इसकी फी की मतलब रेंज होती है। और कोई नॉर्मल बंदा जो एक्चुअल में पैशनेट है वो चीज करने के लिए, तो वो नहीं कर सकता था वो चीज। तो उन्होंने क्या किया, वो फिर ऑनलाइन कोर्सेज जो थोड़े बहुत होते हैं, फिर सेल्फ क्या होता है कि खुद से सीखा उन्होंने, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बारीकी से, मतलब ट्राई एंड एरर करके जो हम सीखते हैं ना, उसी तरह उन्होंने सीखा। फिर अलग अलग जगह जॉब किया, वहां से सीखा, और बहुत सारे एक्सपीरियंस, सेल्फ लर्निंग, और उस सब को इकट्ठा कर कर उन्होंने बहुत बड़ी महारत हासिल की थी। वो सारी स्किल्स में जो 2-3 लाख के कोर्स में बताते थे, वो उन्होंने खुद ही सीख लिया था। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे जितनी तकलीफ हुई, मतलब ये सीखने के लिए, और पैसे के ना होने पर भी हम सीख सकते हैं, ओके, और वो कोर्स ना करे तो भी सीख सकते हैं, तो हम इजीली इन बच्चों को हेल्प करें जैसे मेरी जैसी तकलीफ होती है, और वो पैसों के दबाव से वो सीख नहीं सकते वो चीजें। मतलब 2-3 लाख कौन दे, मतलब वो नॉर्मल एजुकेशन करे या इस फील्ड में जाए, मतलब उनके लिए वो दरवाजा ही बंद हो गया। तो वो दरवाजा ओपन करने के लिए हमने सिर्फ माइनर फी, जैसे हमें जो कुछ चार्जेस होता है वो क्लासेस की लाइट्स वगैरह, रेंट वगैरह जो पे करना पड़ता है, बस वो ही चार्ज हमें मिल जाए। और लर्निंग तो हम फ्री में ही रख रहे थे, सिर्फ वही चार्ज हमें मिल जाए, बस इतना ही हमने उनसे चार्ज किया। बाकी और इसी तरह हमने लर्निंग वहां प्रोवाइड की क्लासेस के थ्रू 30 से ज्यादा बच्चों को। तो ये मतलब हमने वो तो ये और उस प्लान को अब एक्सटेंड करने का बहुत बड़ा भी प्लान चल रहा है, बिल्कुल आगे भी बढ़ेगा ये। का। तो मतलब आपने सब कुछ
सेट किया, उसके बाद शेयरिंग भी स्टार्ट किया। ऐसे बंदे जो ग्राफिक डिज़ाइन में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और उसकी फीस बहुत हाई लेवल, लाख लाख के ऊपर प्राइस जा रही है। यस ऐसे तो पेरेंट्स भी इतने पैसे देंगे नहीं, 1 लाख रुपए ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के लिए कौन देगा भाई। और वैसे भी यस कहाँ लगे, मतलब कहेंगे कि मुझे 2 लाख चाहिए हाँ कोर्स करने के लिए, तो हाँ, तो वो तो चल ऐसे चल हो काम जाएगा, कर तो ये अपना, ज़्यादा ऐसे एक कुछ बोल ज़्यादा देंगे। हो जाता है। और वैसे भी आजकल तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई भी जाती है, तो बंदे सीख सकते हैं। और जैसे आप जैसे लोग हैं ग्राउंड में भी, मतलब ऑफलाइन भी आप जैसे लोग सिखा देते हैं कुछ, और कुछ ऑनलाइन से भी सीख लेते यस हैं, तो मिला करके वो अपना काम कर सकते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें, मतलब यस कर सकते हैं। आपकी जो लाइफ की जो स्टोरी आपने पूरी टोटली बताई, वो टोटली लाइफ से मैं खुद इतना इंस्पायर हुआ, क्योंकि मैं खुद भी, जैसे आप हर चीज़ से सीखते गए, हर चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करते गए, काम को धीरे 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 एक्सटेंड करते गए, हर मतलब चीज़ में आपने पूरा कॉम्बो बनाया। वैसे मेरे को भी इंटरेस्ट है कि सारी चीज़ों को, मतलब जहाँ सीखने को मिले सीखना चाहिए। तो मैं आपकी एक्चुअली मैं आपकी लाइफ से मैं खुद ज़्यादा सीख रहा हूँ। बाकी लोग सीखे ना सीखे वो उनका ऑप्शन है, लेकिन मैं खुद आपकी लाइफ से बहुत इंस्पायर हो रहा है, क्योंकि ये मैंने जो बताया आपने स्टार्टिंग की एजुकेशन वही करना जो इंटरेस्ट के साथ मैच है। वैसे आपने तो दोस्तों के कहने से आपने ले लिया, लेकिन यस फिर भी वो किस्मत मानो या बाय लक मानो, तो आपने उसको स्टार्ट किया, साथ में अपने टैलेंट को भी पहचाना कि मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ। फिर आपने उस पर काम किया, धीरे धीरे उस पर आपने वर्क किया, फिर आपको लगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ बेस्ट तरीके से। फिर आपने धीरे से एजुकेशन को साइड में किया, गवर्नमेंट नौकरी का ये जाना इधर जाना सारा सिस्टम को ही भगा दिया। क्योंकि जो आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं, वो मेन दिक्कत उनकी यह है, एजुकेशन तो कर लेते हैं, एजुकेशन करवाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉलेज करना ये सब करना घर वाले इसके लिए मना नहीं करते नहीं। उसके बाद बोलते हैं गवर्नमेंट की तैयारी करो, तो कुछ को 100 बंदे, जैसे मैं जिस क्लास में पढ़ता था 10th+2 हमने किया, तो उसमें से बहुत कम 1 2 3 बंदों को गवर्नमेंट जॉब है, बाकी किसी के पास जॉब नहीं है। बाकी सब कुछ ना कुछ करके अपना लाइफ चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, सबको कुछ ना कुछ मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, किसी को मिल जाती है। तो फर्स्ट हमें ये सीखना है कि जिग्नेश भाई की लाइफ से हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर लाइफ में आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो करिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ग्राफिक डिजाइन भी चाहिए, एजुकेशन को छोड़ दीजिए, कंपनी खोल दीजिए, क्योंकि सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती। हर बंदा अलग 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 चीज़ के लिए बना होता है, हर बंदे के अंदर अलग टैलेंट होता है, अलग कमियाँ रहती है। वो आपको खुद को देखना है, किसी और से देख के डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन आप अपने अंदर देखें कि मैं एक्चुअली में किस चीज़ में बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ क्या है। तो प्लानिंग करके चलोगे तो आप आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इधर उधर धक्का खाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जो रियल एजुकेशन होता है वो आपकी डिग्री में नहीं होता है। रियल एजुकेशन डिग्री में कभी नहीं होता, क्योंकि डिग्री तो पड़ी हुई है आपके पास, डिग्री का आपका कुछ अभी वैल्यू है, डिग्री कोई काम की नहीं, आपने अंदर रख दिया। लेकिन नहीं उस डिग्री के लिए आपसे बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे उसी से मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। यस तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स है, जो स्टूडेंट है, जो अभी 20-25 ईयर्स के बीच में है, कॉलेज कर रहे हैं, आप पहले तो आपका जो भी सपना है उस पर अगर आप काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप करिए। आप जो भी सोचे आप हासिल हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तब भी आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें। सबसे पहली चीज़ यही है कि टैलेंट को नहीं पहचानोगे तो सारी चीज़ें बेकार है। फिर तो आप दूसरों की मर्जी से पूरा जीवन जी लोगे, कभी भी अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी नहीं सकते, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी नहीं पाओगे, फिर इस पूरी की पूरी लाइफ का कोई मतलब नहीं रहता। तो पहले तो अपना टैलेंट को डिस्कवर करें। दूसरा, उस टैलेंट को आप करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या जॉब करने के साथ साथ करना चाहते हैं, वो डिसीजन आपका खुद का है। क्योंकि जिग्नेश भाई को इंस्पिरेशन लेके आप कभी अपने एजुकेशन को छोड़ मत देना। क्यों? क्योंकि सबके लिए अलग अलग सिचुएशन रहती है, सब दूसरे की तरह हम कॉपी नहीं कर सकते। तो मैं अपने जॉब के साथ इस चीज़ को मैनेज करके चल रहा हूँ। जिग्नेश भाई ने अपना पूरे के पूरे एजुकेशन को छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं किया, उसमें आपने पूरा शिफ्ट हो गए। तो क्योंकि उन्होंने पहले से ही सब सारी चीज़ें प्लानिंग किया था, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सब नहीं बढ़ सकते। लेकिन अपने टैलेंट को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैलेंट के साथ काम करोगे तभी खुश रहोगे। पहले टैलेंट पहचानो, उसके बाद उसको प्रोफेशनली पैसे में कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे उसके बारे में प्लानिंग करो। उसके बाद आप खुद अकेले काम करने के लिए बैठे मत जाओ कि ये खुद ही कर लूँगा, आप खुद से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। और टीम को भी हायर करो, टीम को हायर करने से और आप ज़्यादा काम कर पाओगे। दूसरा कि अगर जो भी बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं उसे छोटी सी कंपनी बनाओ या छोटी सी दुकान है, जो भी एक शेड्यूल बनाओ, उससे आप अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड पॉइंट आपको कोई ना कोई जगह ऐसी चाहिए जहाँ से आप काम कर सकते हो, कोई ना कोई ब्रांड चाहिए जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाए, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो हमने जिग्नेश भाई से सीखी वो यह है कम्युनिकेशन स्किल।
कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। जब आप चाहे आपको जॉब मिले ना मिले, चाहे आप कुछ भी काम करो, चाहे स्टूडेंट भी हो, कम्युनिकेशन चीज़ अच्छी होगी तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपसे जो भी आप काम करोगे फ्यूचर में उससे आपसे हेल्प करेंगे और आपका भी सर्कल बड़ा होता जाएगा। धन्यवाद आपका पंकज भाई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मतलब अपने यूथ के लिए, अपने देश के लिए। उससे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि कोई बंदा कितना, मतलब आपका तो हमारे से भी ज्यादा फिक्स शेड्यूल होगा, तो थोड़े दिन ही घर पे रहते होगे और वापस से जाना होगा, फिर भी आप जो थोड़ा सा टाइम है उसको हमारे लिए कन्वर्ट कर रहे हो इन द एंड। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिग्नेश भाई का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप ऐसा ही कोई भी काम आप करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का या वेब डिजाइनिंग का, लोगो डिजाइनिंग का, और भी जो भी आपकी जो भी डिमांड है, आप कैसे भी टाइप की डिमांड हो, क्योंकि मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो किसी भी तरह का डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, मुझे उनके भरोसा है, उनके काम पे भरोसा है, तो वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। अगर आप उनका कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो जिग्नेश पंचाल _2020, तो अगर वहाँ जाके आप डायरेक्ट उनको डीएम कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में पाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रियल इंस्पिरेशन वाले वीडियो शेयर करेंगे, ताकि आपको ग्राउंड की रियल इंस्पिरेशन मिलेगी, ताकि आप अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।